दोस्तों जिंदगी में कई बार एक सवाल ऐसा है जो लगभग हर इंसान को अपने जीवन में परेशान करता रहता है कि भैया जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा बुरा ही होता है और जो बुरे लोग होते हैं जो बुरा करते हैं वो हमेशा मजे का जीवन जीते हैं, बढ़िया लाइफ जीते हैं। सर होता है ना, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि यार अच्छा, मैं इतना अच्छा हूँ, हमेशा लोगों की मदद करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, सबकी भलाई करने की सोचता हूँ और सबकी मदद करता भी हूँ। मेरे मन में दया है, मैं मंदिर भी जाता हूँ, भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, परंतु मेरे साथ बुरा क्यों होता है? और दूसरी तरफ आप खुद के कंपैरिजन में किसी ऐसे आदमी को देखते होंगे जो उसका आचरण बिल्कुल भी सही नहीं होगा, मतलब मंदिर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो एकदम निर्दयी होगा, रोड पे चलते फिरते कुत्तों को लात मार देता होगा, कोई गाय बैल नजर आ जाए, सांड वगैरह, तो उसे लट से मार देता होगा। ऐसे लोग भी होते हैं जो मजे की लाइफ जीते, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, सब काम उनका अच्छे से बढ़िया ढंग से चल रहा होता है। फिर आप सोचते, और कभी किसी से उनको कोई मतलब नहीं होता, न किसी की मदद करना, न कोई सत्संग में जाना, कुछ नहीं, पूरे दिन भर मजे करना, आवारागर्दी में घूमते रहना। ऐसे लोगों को जब आप देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं पे आपके मन में ऐसा फील होता होगा कि भाई यार ये तो कोई न्याय नहीं है, मतलब इसका एक भी काम ऐसा नहीं है जिससे इसको इतना बढ़िया जीवन मिले। और आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार मैंने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे मेरे को इतना सारा दुख, इतना सारा कष्ट और इतनी तकलीफें मिले। तो सर आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कुछ कुछ लोगों के जीवन में बुरे होने के बाद भी अच्छी अच्छी चीजें घटित होती है, और कई बार अच्छे होने के बाद भी हमें बहुत सी बुरी चीजों का सामना करना पड़ता है। अब आपने देखा होगा अपने आसपास में ही, कहीं अपने गांव में, शहर में, कहीं पे भी, कि भाई जो कभी एक रुपए का दान नहीं करता, सारा दुनिया भर की कंजूसी की आदत है उसे, मक्खी चूस, ठीक है, उस आदमी को लॉटरी लग जाती है। देखा होगा ना आपने, घूम फिर के लॉटरी में उसी का नाम निकलता है, और कई बार तो ये प्रक्रिया 2-3 बार हो जाती है। फिर उस समय आपका दिमाग हैंग हो जाता है कि यार क्या हो रहा है, साला इतना कंजूस आदमी जिंदगी में कभी एक रुपए का किसी को दान नहीं दिया और लॉटरी इसे ही लगनी थी। अरे दुनिया में गरीब आदमी भी तो बैठे थे, बेचारे को उसको लग जाती, इसे कहाँ जरूरत थी, इसे कहाँ पे खर्च करना है, वैसे भी इतना कंजूस है, भिखारी है कि कहीं पे खर्च तो करेगा नहीं, ठीक है, उल्टा इसके पास तो ज्यादा पैसे हैं। और ऐसा होता है कि यार हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि यार सच में क्या हो रहा है करके। और कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि बेचारा कोई गरीब मजदूर आदमी है, उसकी जेब कट जाती है या फिर उसके घर में चोरी हो जाती है, तो सर जो दुखी है वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। मतलब कोई अच्छा आदमी है, भजन भाव वाला है, बढ़िया, हर किसी की मदद करने वाला, उसके घर में चोरी हो जाएगी या फिर उसके व्यापार में घाटा चला जाएगा, या फिर कहीं पे उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी, या फिर कहीं न कहीं से किसी ना किसी रूप में उसे नुकसान भुगतना पड़ता है। और दूसरी तरफ बुरे आदमियों को साला कभी कभार तो जमीन खुदवाता है, तो खेत में उसे कुछ सोने का घड़ा मिल जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, लॉटरी वगैरह, समझ रहे हो ना। सर कहने का मतलब ये है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। सर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आध्यात्मिकता का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम हर चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जब तक हमें आध्यात्मिकता की ओर हम नहीं जाएंगे ना, तब तक समझना मुश्किल है। सर होता यह है कि हमारे इस जन्म से पहले भी कई जन्म होते हैं, और उस जन्मों के हिसाब से हम उस जन्मों में भी तो कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं ना, तो उस कर्मों के अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में, हमारे प्रारब्ध में, जो पिछले जन्म में हमने कुछ कर्म किए रहते हैं ना, ऐसे अच्छे बुरे जो भी, उनका प्रारब्ध बनता है और उस प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है। भले वर्तमान में हम कैसे भी कर्म कर रहे हैं, हमारा करंट यानी कि क्रियमान कर्म कैसा भी है, अच्छा है, एवरेज है या बुरा है, परंतु जो पिछले कर्म का लेखा जोखा है ना, उसके हिसाब से तो हमें वो पहले प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा। होता ये है कि हम अभी तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं,
हो सकता है पिछले जन्मों में हमने, और एक जन्म नहीं, पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब होता है सर। और उस कर्मों के अनुसार हमारा जो प्रारब्ध बनता है ना, उसके अनुसार हमें अच्छे कर्म करने के बावजूद भी दुख और घाटा कई बार सहना पड़ता है। और इसका उल्टा इतना ही सच है कि जो आज बुरे कर्म कर रहा है ना, मतलब हर ओर से बुरा ही बुरा आदमी आपको कोई दिखता होगा और उसे लॉटरी लग जाती है, तो वो भी उसके प्रारब्ध का ही नतीजा है। प्रारब्ध उसका भी बंधा हुआ है, प्रारब्ध से वो भी बंधा हुआ है, प्रारब्ध से भाग्य का निर्माण होता है। सर उसने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से उसे धन पे धन मिल रहा है, उसे लॉटरी लग रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अच्छे कर्म करना छोड़ दें, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म जो अभी हम कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है, और वो उसका फल संचित कर्म, वो सब संचित हो जाएगा ना, तो संचित कर्म कहलाएगा। इसका भी फल है, जो कर रहे हैं ना उसका भी फल मिलेगा, ये संचित कर्म कहलाएगा। और संचित कर्म के द्वारा ही हमारे प्रारब्ध का जन्म होगा। तो जब पिछले प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे ना, उनका जो भुगतना है वो हम दुख, जो भी दुख गरीबी जो भी है ना वो भोग लेंगे ना, तो हमारे जो नए क्रियमान कर्म है उनके द्वारा जो अच्छा अच्छा फल संचित हुआ है ना, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। और बुरे लोगों के साथ भी यही होगा। आप ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा खुद को कंपेयर मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, और अच्छाई के रास्ते चलते रहिए, क्योंकि जो बुरा अभी कर रहे हैं ना उनका भी तो कर्म बनेगा ना भैया। ऐसा तो है नहीं कि वो बच के कहीं निकल लेंगे, भाई उनका भी तो संचित कर्म बनेगा ना, और उसके बाद उसका प्रारब्ध होगा, फिर भाग्य के रूप में कन्वर्ट होगा, फिर उन्हें भी तो भुगतना है। भले इस जन्म में भुगतो, अगले जन्म में भुगतो, किसी भी जन्म में भुगतो, आखिर में उन्हें भुगतना तो है ही है। सर एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा आपको कि एक बार होता यूं है, महाभारत काल के समय की मैं आपको बात बताता हूं, इससे आप इस चीज से अपने जीवन को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे खुद से कि ऐसा क्यों होता है। सर एक बार होता यूं है कि पितामह भीष्म, आप सबको पता है कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि भाई वो जब चाहे वो अपना शरीर छोड़ सकते हैं, ठीक है, उन्हें कोई मार नहीं सकता था, ठीक है, वो अपनी मौत के मालिक थे, दूसरे शब्दों में कहूँ तो। हाँ, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो युद्ध के दौरान पितामह भीष्म बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उन्हें बाणों की शैया पे लेटना पड़ता है, पूरा शरीर एकदम बाणों से छिन्न भिन्न हो चुका होता है, हम सबको पता है। तो पितामह भीष्म उस समय क्या करते थे कि भाई कुछ समय का इंतजार कर रहे थे, अच्छे पक्ष का, अच्छे समय का, जिस समय में उन्होंने सोचा था उसी समय में उन्होंने प्राण भी त्यागे थे। उन्होंने अपने प्राणों को उतने देर तक रोके रखा था, उनके अंदर वो पावर था। तो सर इस दरमियान वो बाणों की शैया पर लेटे लेटे अपने पिछले जन्मों को देख रहे थे कि किस कारणवश मेरी ये दुर्दशा हुई है कि मेरे को इतने सारे बाणों की वेदना सहन करनी पड़ रही है, और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में उनसे मिलने आते हैं, उन्हें प्रणाम करते, पितामह आपको कृष्ण का प्रणाम। तो पितामह मुस्कुरा के कहते हैं, आइए केशव आइए। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जब आप यहाँ पे आ ही गए हो तो कृपा करके मेरे को इतना बताते जाइए कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से मेरी ये दुर्दशा हुई है। अभी तो मैंने मान लिया कि भाई मैं गलत के साथ था, दुर्योधन अधर्मी था और अधर्म के लिए मैं युद्ध कर रहा था, अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा था, तो अभी की तो मेरे को समझ में आ गई। परंतु ये बाण लगना, इतनी वेदना सहन करना, ये किस जन्म में मैंने इतना घोर अपराध किया था, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। और मैंने यहाँ पे लेटे लेटे अपने 99 जन्मों को देख लिया है। भीष्म पितामह इतने पावरफुल थे कि उन्होंने उन बाणों की शैया पर लेटे लेटे अपने पिछले 99 जन्मों को देख लिया था, और उन जन्मों में एक बार भी उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था जिसकी वजह से उन्हें बाणों की शैया का दुख भोगना पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि पितामह आपने बिल्कुल सत्य फरमाया, आपकी बात सच है कि आपने 99 जन्मों में तो ऐसा कुछ भी नहीं किया,
परंतु आपके 100वें जन्म में, जब आपने आज से पिछले 100 जन्म से पहले, ठीक है, आपके 100वें जन्म में आपने एक बार, आप राजा हुआ करते थे, आप उस जन्म में राजा हुआ करते थे और आप घुड़सवारी करके कहीं पे जा रहे थे, तो आपने जंगल में देखा कि एक सांप, आग जिसके चारों ओर आग लगी हुई है, आग के गोले के बीच में फंस गया है, मतलब चारों ओर आग थी और वो सांप बीच में बैठा था। तो आपको करुणा भाव से, आपको दया आ गई उस सांप पे कि यार ये बेचारा मरा जाएगा, इसे लेके साइड में फेंक देते। तो आपने अपने भाले से उस सांप को वहां से उठा के आपने फेंक दिया था और गलती से वो सांप कंटीली झाड़ियों पे जाके गिर गया था और उसका पूरा शरीर कांटों से मतलब बिंध गया था। तो उसी के परिणाम स्वरूप आपको यह वेदना सहन करनी पड़ रही है। आपने कर्म अच्छा किया था, परंतु आपके द्वारा किया गया कर्म उसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। तो इस वजह से आपको बाणों की वेदना सहन करनी पड़ रही है। तब पितामह भीष्म को समझ में आया कि यार वास्तव में मेरा ये कर्म था और उस वजह से ही ये सब हो रहा है। तो सर कहने का मतलब ये है कि आपके कई जन्मों का हिसाब किताब होता है सर, ठीक है। और आपको अगर अच्छा कर रहे हो ना तो निश्चिंत रहिए, आपको अच्छा मिलेगा भी। इसलिए ईश्वर का नाम लेते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और कभी किसी चीज की शिकायत मत कीजिए। हाँ, भगवान को धन्यवाद दीजिए, जिस अवस्था में रख रहे हो ना उसके लिए थैंक यू कहिए, क्योंकि आपसे भी निचली अवस्था में, आपसे भी दुखी, आपसे भी ज्यादा गरीब, आपसे भी ज्यादा असहाय लोग भी इस दुनिया में जी रहे हैं और वो भी भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए जी रहे हैं। तो आप क्यों नहीं सर, आप क्यों नहीं। थैंक यू।